आपको बता दें, हिंदुस्तान के 15 शहरों पर पाकिस्तान ने बीती रात 1 बजे अपने मिसाइल सिस्टम HQ-9 से हमला किया, लेकिन हमारे सुदर्शन चक्र N-400 ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। मिसाइलों के कुछ टुकड़े पंजाब के कई शहरों में बरामद हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी कई जगहों से बरामद किए गए हैं। जी हां, 15 जगहों पर पाकिस्तान ने हमला करने का दुस्साहस किया, लेकिन भारत ने उसका माकूल जवाब दे दिया। न सिर्फ माकूल जवाब दिया है, बल्कि साथ ही साथ पाकिस्तान के रावलपिंडी, सियालकोट और लाहौर में उसके एयर बेस सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। जी हां, खबरें लाहौर से भी आ रही है, जहां धमाकों की खबर आई है। शुरू में पाकिस्तान ने इसे कंफर्म नहीं किया, लेकिन अब यह कंफर्म हो चुका है कि भारत ने उसके एयर डिफेंस को लगभग नेस्तनाबूद कर दिया है। जी हां दोस्तों, बड़ा ही उथल पुथल से भरा रहा पिछला 24 घंटा और हम चर्चा कर रहे थे कि क्या भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से कन्वेंशनल वार की तरफ जा रहे हैं। क्या एक बार फिर उसी तरह से युद्ध होगा जैसे 1971 में हुआ था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। क्या इस बार भी पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा? सवाल इसी बात का है। बने रहिएगा आप हमारे इस वीडियो में हमारे साथ अंतिम तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार राजनाथ सिंह जो है और दूसरे जो प्रवक्ता हैं वो लोगों को, मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। और सबसे बड़ा डेवलपमेंट आज का ये रहा, 2 डेवलपमेंट रहे, जिसमें घरेलू मोर्चे पर भारत सरकार ने या मोदी सरकार की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया संसद भवन में, और संसद भवन में सारे विपक्षी दल भी शामिल थे, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल थे। राजनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता की, सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी की तरफ से अध्यक्ष JP नड्डा और किरण रिजिजू शामिल थे। और इन लोगों ने विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर के तहत उठाए गए कदमों की जानकारी दी, उन्हें ब्रीफ किया। जी हां, एक ये बड़ा डेवलपमेंट था, लेकिन इसी डेवलपमेंट के दौरान ये खबर आने लगी है कि अब भारत जो है, पिछली रात पाकिस्तान ने जो दुस्साहस, जो हिमाकत की है, उससे अब ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट शुरू करने का निर्णय कर लिया है। वायुसेना को अलर्ट कर दिया गया है। जी हां, वायुसेना आज रात को या फिर अगले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के 1 दर्जन ठिकानों पर हमला करने वाली है या उनको नेस्तनाबूद करने की करेगी, जिस तरह से पिछले बार 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया था। और ये ठिकाने उन्हीं के हैं, उन्हीं आतंकियों के हैं, उनको पनाह देने वालों के हैं, उनको आश्रय देने वालों को हैं, उनको ट्रेनिंग देने वालों को हैं और उनको लॉन्च करने वाले को हैं। आज जो हमला हुआ है, एयर डिफेंस जो बर्बाद हुआ है पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान के लगभग 1600 करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं। जी हां, ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का बर्बाद हो गया, लेकिन पाकिस्तान हमारे एयर डिफेंस को नहीं भेद पाया है। क्या भारत और पाकिस्तान कन्वेंशनल वार की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल युद्ध वैसा ही होगा जैसे 1971 में हुआ है? जी हां, अगर बीते 24 घंटे के डेवलपमेंट को देखें तो लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों उसी दिशा में जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। जी हां, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के 15 ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, जिसे भारत ने बिल्कुल नाकाम कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का घात हुआ है भारत पर। जी हां, बीती रात 1 बजे पाकिस्तान ने अपने सिस्टम, मिसाइल सिस्टम HQ-9 से उसने भारत के 15 शहरों पर डिफेंस इंस्टॉलेशन और सिविल जगहों को निशाना बनाने की कोशिश की। जी हां, और ये शहर जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक फैले हुए थे, जिसमें प्रमुख शहर थे श्रीनगर और इसके अलावा चंडीगढ़, इसके अलावा अवंतीपुरम, पठानकोट और राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये शहर शामिल हैं, जहां पर पाकिस्तान ने अपने मिसाइल सिस्टम N-400 से हमला किया। निश्चित रूप से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है और अभी जो स्थिति आज की तारीख में सूरत हाल जो दिखाई दे रहा है, उससे लगता है ऐसा कि भारत को एक जंग छोटी ही सही लड़नी होगी
पाकिस्तान को सबक सिखाना ही होगा। जी हाँ, अब बात करते हैं कि अगर जंग होती है तो उसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच क्या अनुपात है, समीकरण क्या है। अगर फौज की बात की जाए तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि पाकिस्तान के पास 6 लाख की फौज है, तो हिंदुस्तान के पास कम से कम 14 से 15 लाख की फौज यहां मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि भारत जो है इस मामले में पाकिस्तान से मीलों आगे है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान का नंबर जो है 12वां 13वां आता है। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान जो है भारत से इस मुकाबले में कहीं नहीं ठहरने की स्थिति में है। इसके अलावा अगर एयर ताकत की बात करें, वायुसेना की बात करें, तो भारत के पास जो है राफेल जिसने कमाल दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, सुखोई, मिग, जैगुआर जैसे, हरकुलस जैसे विमान हैं। तो पाकिस्तान के पास महज जो है वो JF-17 जो चाइना से उसे मिले हैं। इसके अलावा मिग और मिराज और उसके पास ये जहाज है। तो निश्चित रूप से सैन्य ताकत में पाकिस्तान का कहीं से कोई मुकाबला भारत से नहीं है। ऐसी स्थिति में जो शहबाज शरीफ लगातार बयान दे रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो एक सिर्फ गीदड़ भक्की लगती है। और निश्चित रूप से इस जंग को झेलने का मादा पाकिस्तान के अंदर नहीं है। काफी तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं। हमारे देश में लगातार बैठकें हो रही हैं और सर्वदलीय बैठक आज जैसा कि मैंने आपको बताया संपन्न हुई। पाकिस्तान जो है उसने कोशिश की भारत पर हमला करने की 24 घंटे के अंदर, हालांकि खुलासा अभी कुछ देर पहले हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं उखाड़ सका है हिंदुस्तान का। और अब देखना यह है कि जो संकेत आ रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू करने वाला है। ये कब तक शुरू होगा, किस फॉर्म में शुरू होगा, और इस बार जो पाकिस्तान को जवाब मिलेगा वो कितना करारा होगा। बनी रहेगी हमारी नजर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।